नमस्कार दोस्तों, द ऑफिशियल मनी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि लगातार आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देरी न करते हुए और जानते हैं इस नई नोटिफिकेशन के बारे में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है और अमेरिका भी इस जंग में ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच दुनिया भर के बाजार प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान का हाल सबसे बुरा हाल है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक बार फिर पाकिस्तान का शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। PSX का बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स सोमवार 9 मार्च 2026 को 1,47,654 अंकों तक लुढ़क गया, जो पिछले सेशन से 6.25% नीचे है। पिछले एक महीने में ये 18.94% टूट चुका है, यानी निवेशकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं इस नुकसान के बारे में। देखिए, पिछला सोमवार भी साबित हुआ था ब्लैक मंडे। पिछला सोमवार भी ब्लैक मंडे साबित हुआ था जब KSE 100 में 16,000 अंकों की भारी गिरावट आई। PSX ने सर्किट ब्रेकर लगाकर ट्रेड 1 घंटे रोकी, लेकिन KSE 30-100% तक गिर गया। तेल के दामों में हर 10% बढ़ोतरी से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल 1.5 बिलियन बढ़ जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के बाद अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक्स से तेल कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर पाकिस्तान जैसे आयातक देश पर पड़ा। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। अफगानिस्तान के साथ चल रही मिलिट्री ऑपरेशन ने भी घाव पर नमक छिड़का। पाकिस्तान से लगातार बाहर जा रहे विदेशी निवेशक पाकिस्तान से विदेशी निवेशक की लगातार बाहर जा रहे हैं। इसके पीछे माइक्रो इकोनॉमिक प्रेशर, जियोपॉलिटिकल रिस्क और राजनीतिक अस्थिरता जैसे कारण बताया जा रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष से तेल की कीमतें आसमां पर हैं। पाक का तेल इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है। हर 10% उछाल से $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च बढ़ रहा है। पाकिस्तान में सीमेंट ब्रेकिंग टैक्स सेक्टर से FPI ने $4.45 मिलियन की बिकवाली की है। माइक्रो इकोनॉमिक प्रेशर की बात करें तो जुलाई-नवंबर FY26 में करंट अकाउंट डिफिसिट $812 मिलियन के पार पहुंच गया, जबकि ट्रेड गैप 34% बढ़कर $19.2 बिलियन पहुंच गया। FDI भी 40% तक गिरा है। रिपोर्ट के अनुसार FY26 में $393 मिलियन FPI आउटफ्लो रिकॉर्ड कर चुका है। पाकिस्तान दूसरी ओर अफगान बॉर्डर टेंशन, IMF प्रेशर जैसे मसलों में से भी जूझ रहा है। भारत, जापान, कोरिया और बाकी देशों पर कैसा असर है, आइए जानते हैं भारत और जापान, कोरिया और बाकी देशों में कैसा है इन्वेस्टमेंट की असर। पश्चिम एशिया में तनाव का असर दुनिया भर के बाज़ारों पर है। हालांकि भारतीय बाज़ारों पर इसका असर सीमित दिख रहा है। सोमवार को सेंसेक्स में बड़ी गिरावट दिखी थी, जो बाद में रिकवर होकर 2% से भी कम रह गई। निफ्टी में भी कमोबेश यही स्थिति रही। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रमुख वैश्विक बाज़ारों की स्थिति। देखिए, देश जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, जर्मनी, ठीक है, इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके पूरा संक्षेप में देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जापान का बाज़ार करीब 5% तक नीचे गिरा। यहाँ का निकाई 225 इंडेक्स 5.2% गिरावट के साथ 52,728 अंकों पर पहुंच गया। ऊर्जा का आयात पर निर्भरता के कारण भारी गिरावट हुई। वहीं दक्षिण कोरिया का KOSPI इंडेक्स 5.96% गिरावट के साथ 5,251 के करीब पहुंच गया। वहीं हांगकांग और जर्मनी की मार्केट में भी करीब 3% की गिरावट देखी गई। भारत के पास तेल रिजर्व और
मजबूत करेंसी ने बचाया, लेकिन लंबे टेंशन से ग्लोबल सेंटीमेंट प्रभावित हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का फाइनेंशियल नोटिफिकेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई फाइनेंशियल नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।